सुमंत मुनि बोले, राजन, एक बार व्यास जी शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका आए। महातेजस्वी श्री कृष्ण ने पाद्य आद्य आचमन आदि से उनका पूजन करके आसन पर उन्हें बिठाया और प्रणाम करके शाम द्वारा लाए गए भोजकों की महिमा तथा उनकी सूर्य भक्ति के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। तब भगवान वेद व्यास बोले, भोजक भगवान सूर्य के अनन्य उपासक हैं और अंत में वे ये भगवान सूर्य की दिव्य तेजस्वी कला से प्रविष्ट होते हैं। भगवान भास्कर की 3 कलाएं हैं। सूर्य नारायण की प्रथम कला अग्नि में स्थित है, उससे सभी कर्मों की सिद्धि होती है। दूसरी प्रकाश का कला आकाश में स्थित है। तीसरी कला सूर्य मंडल में है। सविता देव का यह मंडल अजर एवं अव्यय है। इस मंडल के मध्य में सदात्मक वह परमात्मा पुरुष रूप में स्थित है। वह पुरुष क्षर अक्षर रूप में है। इसको महासूर्य कहते हैं। इसके निष्कल और सकल 2 भेद हैं। तत्वों के साथ सभी भूतों में अवस्थित वह परमात्मा सकल कहा जाता है और तत्वहीन होने पर निष्कल। तृण, गुल्म, लता, वृक्ष, सिंह, वृक, हाथी, पक्षी, देवता, सिद्ध, मनुष्य, जल, जंतु आदि सभी की अंतरात्मा में वह व्याप्त है। जब वे परमात्मा दूसरी कला की स्थित होते हैं तब वृष्टि आदि करते हैं। तीसरी तेजस कला में स्थित होकर अपने भक्तों को मोक्ष देते हैं और जिस मोक्ष पद को प्राप्त करके वह परम शांति प्राप्त करता है वे परमात्मा ओमकार स्वरूप है। ओमकार की 3.5 मात्राएं हैं। इनमें अर्धमात्रा मकार का जो ध्यान करता है उसको सदात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। सूर्य नारायण का रूप मकार है। मकार का ध्यान करने से ही ये मग कहे जाते हैं। धूप, माल्य आदि से सूर्य नारायण का पूजन कर वे विविध पदार्थों का भोजन कराते हैं, अतः उनकी भोजक संज्ञा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महामुनि कृपा करके आप भोजकों के सभी ज्ञानों के उपलब्धि का वर्णन करें। तो व्यास जी ने कहा, ये शरीर अस्थियों पर ही खड़ा है, स्नायुओं से बंधा, चमड़े से ढका एवं रक्त मांस से उपलब्धित है। मलमूत्र दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा है। ये समस्त रोगों का घर है। इसमें भीतर वृद्धावस्था और शोक छिपे हैं जो अपने अपने समय पर प्रकट होते हैं। ये शरीर रजोगुण आदि गुणों से भरा है, अनित्य है और इसमें भूत संगों का आवास बना है। अतः इसमें आसक्ति का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। वृक्षों के नीचे निवास करना, भोजन के लिए मिट्टी का भिक्षा पात्र रखना, साधारण वस्त्र पहनना और किसी से सहायता ना लेना तथा सभी प्राणियों में समभाव रखना, यही जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। जैसे तिल में तेल, गाय में दूध, काष्ठ में अग्नि स्थित है, वैसे ही परमात्मा समस्त प्राणियों में स्थित है। ऐसा समझकर उसकी प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। प्रथम स्वभाव वाले तथा चंचल मन को प्रयत्न पूर्वक वश में करके बुद्धि और इंद्रियों को वैसे ही रोकना चाहिए जैसे पिंजरे में पक्षियों को रोका जाता है। इन संयत इंद्रियों के द्वारा इस शरीर को अमृत की धारा के समान तृप्ति होती है। प्राणायाम से शारीरिक दोष, धारणा से पूर्व जन्म अर्जित तथा वर्तमान तक के सभी पाप, प्रत्याहार से संसर्ग जनित दोष एवं ध्यान से जैविक दोषों का त्याग करके ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करना चाहिए। जैसे आग के ताप में रखने से धातुओं के दोष दग्ध हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा साधक के इंद्रिय जनित दोष दग्ध हो जाते हैं। जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाया जाता है, वैसे ही अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को एवं चित्त को शुद्ध करके पवित्र भावनाओं के द्वारा दुर्व्यसनों को शांत कर मन बुद्धि को अत्यंत पवित्र कर लेना चाहिए। अतः चित्त की शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। चित्त की शुद्धि होने से शुभ और अशुभ कर्मों का ज्ञान होता है। शुभ और अशुभ कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर साधक निर्द्वंद निर्मम
निष्परिग्रह और निरहंकार होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सूर्य का पूर्वाह्न में रक्तवर्ण ऋग्वेद स्वरूप तथा राजस स्वरूप होता है, मध्याह्न में शुक्लवर्ण यजुर्वेद स्वरूप एवं सात्विक स्वरूप होता है, सायंकाल में कृष्णवर्ण सामवेद स्वरूप तथा तामस रूप होता है। इन तीनों से भिन्न ज्योति स्वरूप सूक्ष्म और निरंजन स्वरूप चतुर्थ स्वरूप है। पद्मासन में बैठकर सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में चित्त को स्थिर करके प्रणव से पूरक कुंभक और रेचक रूप प्राणायाम पर पैर के अंगूठे के अग्रभाग से लेकर मस्तक पर्यंत न्यास करें। नाभि में अग्नि का, हृदय में चंद्रमा का और मस्तक में अग्नि शिखा का न्यास करना चाहिए। इन सबसे ऊपर सूर्य मंडल का न्यास करें। यह चतुर्थ स्थान है। इस स्थान को मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को अवश्य जानना चाहिए। ऋषिगण सूर्य भगवान के इस तुरीय स्थान में मन को लीन कर मुक्त हो जाते हैं। मग भी इसी स्थान का ध्यान मोक्ष के भागी होते हैं। इस ज्ञान को सुनाकर भगवान वेद व्यास बद्रिका आश्रम की ओर चले गए।